बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वालिदैन की नाराज़गी ख़त्म करने के कुछ गुर बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये गुर पसंद आएंगे। दोस्तों, एक आलिम दीन से एक नौजवान शख्स ने शिकायत की कि मेरे वालिदैन अधेड़ उम्र के हैं और अक्सर व बेशतर वो मुझसे खफा रहते हैं, हालांकि मैं उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखता हूँ, हर एक चीज़ उनको मुहैया करता हूँ जिसका भी वो मुझसे मुतालबा करते हैं। आलिम दीन ने नौजवान शख्स को सर से पाँव तक देखा और फरमाने लगे कि बेटा, यही तो उनकी नाराज़गी का सबब है कि जो वो मांगते हैं तुम उनको ला कर देते हो। जवान कहने लगा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, थोड़ी सी वजाहत कर देंगे प्लीज़। आलिम दीन फरमाने लगे कि बेटा, क्या कभी तुमने गौर किया है कि जब तुम दुनिया में नहीं आए थे तो तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए हर चीज़ तैयार कर रखी थी। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी खुराक का इंतज़ाम, तुम्हारी हिफाजत का इंतज़ाम, तुम्हें सर्दी ना लगे, अगर गर्मी है तो गर्मी ना लगे, तुम्हारे आराम का बंदोबस्त, तुम्हारी क़ज़ाए हाजत तक का इंतज़ाम तुम्हारे वालिदैन ने दुनिया में आने से पहले ही कर रखा था। फिर आगे चलो, क्या तुम्हारे वालिदैन ने कभी तुमसे पूछा था कि बेटा तुमको स्कूल में दाखिल करवाएं या ना? इसी तरह कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए तुमसे कभी पूछा हो, बल्कि तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए तुमसे पहले ही स्कूल और कॉलेज में दाखिले का बंदोबस्त कर दिया होगा। इसी तरह तुम्हारी पहली नौकरी के लिए, तुम्हारे स्कूल की ट्रांसपोर्ट के लिए, तुम्हारे यूनिफॉर्म के लिए तुम्हारे वालिद साहब ने तुमसे कभी नहीं पूछा होगा, बल्कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बेहतर से बेहतर चीज़ तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हें लाकर दे दी होगी। तुम्हें तो शायद इसका भी एहसास ना हो कि जब तुमने जवानी में कदम रखा था तो तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की भी ढूंढनी शुरू कर दी होगी जो अच्छी तरह से तुम्हारी खिदमत कर सके, तुम्हारा ख्याल रख सके। और लड़की तलाश करते हुए भी उनकी अवलीन तरजीह तुम्हारी खिदमत ही होगी, बल्कि उनके तो जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम ऐसी दुल्हन बेटे के लिए लाएं जो हमारी खिदमत भी करे और हमारे बेटे की खिदमत भी करे। तुम्हारे लिए कपड़े, तुम्हारी पहली साइकिल, तुम्हारा पहला मोटरसाइकिल, तुम्हारा पहला स्कूल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बोलचाल, तुम्हारी तरबियत, तुम्हारा रहन सहन, चाल चलन, रंग ढंग, गुफ्तगू का अंदाज, यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला पहला लफ्ज़ तक तुमको तुम्हारे माँ बाप ने मुफ्त में सिखाया है और तुम्हारे मुतालबे के बग़ैर ही सिखा दिया है। और आज तुम कहते हो कि जो कुछ वो मुझसे मांगते हैं मैं उनको लाकर दे देता हूँ, इसके बावजूद वो खफा रहते हैं। जाओ बेटा, वालिदैन को बिन मांगे देना शुरू कर दो। उनकी ज़रूरियात का ख्याल अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरह करना शुरू कर दो। अगर तुम उनकी माली मदद नहीं कर सकते तो उनको अपना कीमती वक्त दो, उनकी खिदमत करो, घर की ज़िम्मेदारियाँ खुद ले लो। जैसे अपने बच्चों के बाप बने हो ना, वैसे ही अपने वालिदैन की नेक औलाद बनो और उनको बिन मांगे देना शुरू करो। अपने आप को इस काबिल बना लो कि उनको तुमसे मांगने की या मुतालबा करने की कोई ज़रूरत ही पेश ना आए या उनको कभी तुम्हारी कमी महसूस ही ना हो। कम से कम इतना वक्त तो उनको अता कर दो, उनके मसाइल पूछो। अगर उनकी माली मदद नहीं कर सकते हो तो उनकी बैठकर खिदमत करो। क्या कभी माँ बाप के पाँव की फटी हुई एड़ियाँ तुमने देखी हैं? क्या कभी उनकी फटी हुई एड़ियों में कोई क्रीम या कोई तेल लगाया है, जैसे वो तुमको बचपन में जब तुम छोटे होते थे तो उस वक्त ये लगाते थे? क्या कभी माँ या बाप के सर में तेल लगाया हो? क्योंकि जब तुम बच्चे थे तो वो बाकायदा तुम्हारे सर में तेल लगाकर कंघी भी करते थे। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाल संवारा करती थी, कभी माँ के बाल संवार कर तो देखो। क्या कभी बाप के पाँव दबाए हैं, हालांकि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बहुत दफ़ा दबाया होगा?
क्या कभी माँ या बाप के लिए हाथ में पानी या तौलिया लेकर आप खड़े हुए हो, जैसे वो तुम्हारा मुंह बचपन में नीम गर्म पानी से धोया करते थे? कुछ करो तो सही, उनको बग़ैर मांगे लाकर तो दो, उनकी ज़िम्मेदारियां उठाकर तो देखो, उनको वक्त देकर तो देखो, उनकी खिदमत करके तो देखो, उनको अपने साथ रखो हमेशा, उनको अपने आप पर बोझ मत समझो, नेमत समझकर देखो, जिस तरह उन्होंने तुमको बोझ नहीं समझा था, बग़ैर किसी मुआवजे के तुम्हारी दिन रात परवरिश की और मुआशरे का एक कामयाब तरीन इंसान बनाया है। कम अज़ कम उनकी उन्हीं खिदमात का सिला समझते हुए उनसे हुस्न सलूक का रवैया इख्तियार करो, और फिर देखना वो भी खुश और अल्लाह भी खुश। आलम दीन की ये बातें सुनकर नौजवान अश्कबार हो गया और बाकी के हाजरीन की आंखों में भी आंसू आ गए। वाकई ये एक हकीकत है कि ऐसी नसीहत भरी बातें दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। सिर्फ़ और सिर्फ आलम दीन ऐसी तरबियत कर सकते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया हम पर हमेशा कायम और दायम रखे और ज़िंदगी भर अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आने वाली वीडियो तक आपका मेज़बान कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।